हेलो दोस्तों, कैसे हो। और जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा के अंदर जो पंचायती चुनाव होने हैं उनका ऐलान हो चुका है। फर्स्ट चरण के जो चुनाव हैं वो होने जा रहे हैं, उनकी घोषणा हो चुकी है। और जैसे ही फर्स्ट चरण की घोषणा हुई, जो चुनावी उम्मीदवार हैं वो चुनाव मैदान में उतरने लग गए हैं। और ऐसे के अंदर गांव धांगड़ से जिला परिषद वार्ड नंबर 5 से भाई ईश्वर कुमार जी हैं, उन्होंने पूरे ग्रामवासियों को जो हमारा गुरु जम्बेश्वर मंदिर चौक है उसके अंदर बुलाया है सलाह मशवरा करने के लिए कि इस बार गांव से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। तो दोस्तों, हमारा प्रयास रहेगा मस्त मूंगा व्लॉग की तरफ से कि आप तक चुनावों की हर अपडेट पहुंचाने का प्रयास किया जाए। तो चलो चलते हैं, आज का जो चुनावी माहौल है वो दिखाते हैं आपको। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देख सकते हो बच्चा पार्टी, काफ़ी भीड़ जुटी हुई है यहाँ पे, आपको दिखाएंगे। और बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, जलेबियाँ खा रहे हैं यहाँ पर। गांव वालों की राय जानने के लिए ईश्वर कुमार जी ने आज ग्रामीणों को यहाँ आमंत्रित किया है। जिला परिषद वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ना चाहते हैं भाई ईश्वर कुमार जी। और निवेदन सभी यहाँ पे आए और कुछ समय बाद आपके सामने भाई ईश्वर सिंह अपने विचार रखेंगे, उनको सुने। जिला परिषद वार्ड नंबर 5 से कुछ ही समय के बाद जो चुनाव की घोषणा होनी हुई, तारीख का ऐलान एक बार किया था और किसी कारण जिला परिषद वार्ड नंबर 5 में जो गांव की सूची है, धांगड़, बडोपल, ढानी, माजरा, MP रोड, जरनिया, काजल, खजूरी, कुमारिया, बालने वाली ये गांव शामिल है। हमारे गांव धांगड़ से पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं और आस पड़ोस के गांवों से भी हमारे मित्रगण पहुंचे, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं आज की इस विशेष मीटिंग में, जो कि आने वाले जो इलेक्शन आप वाकिफ है जिनसे, उनके बारे में रखी गई है। जो जिला परिषद हमारा वार्ड नंबर 5 है उसमें 8 ग्राम पंचायतें हैं और 9 गांव कह सकते हैं हम, क्योंकि खजूरी और बलानिया वाली एक ही पंचायत है। तो टोटल 9 गांव हैं और 8 ग्राम पंचायतें हैं। उनके जो इलेक्शन हुए हैं उनके लिए हम आज इस मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें बड़े भाई ईश्वर जी विशेष रूप से आपसे आशीर्वाद और आपकी महत्वपूर्ण जो राय है वो लेने के लिए आज का इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। तो मैं हमारे गांव के जितने भी गणमान्य जन पहुंचे हैं उनका धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं आज की इस मीटिंग में। और सभी से अनुग्रह है कि वो अपनी अपनी राय देंगे और अपना प्यार और सपोर्ट भाई ईश्वर को देंगे। हमारे मध्य सीताराम जी जो प्रमुख समाज सेवी है हमारे गांव से, वो भी पहुंचे हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि कीमती टाइम निकाल के वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो आए हुए सभी गणमान्य जनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। खुद ईश्वर सिंह जी मानकर ही चले तो बार बार इस तरह की मीटिंग का आयोजन नहीं हो सकता। क्यों, पिछली बार तो जैसे सरपंच का इलेक्शन था मात्र एक धांगड़ गांव था, उसके बाद अब 8 गांव होगी जिनकी जिम्मेवारी रहेगी ईश्वर सिंह जी के साथ है। तो यही आशा करता हूँ आप सभी से, और जिस किसी भाई को इस विषय पर राय देनी है तो वो एक बार हाथ खड़ा कर दे और बताए। हाँ, वहीं पे बैठे बैठे खड़े होकर जो भी किसी को कुछ बोलना वो बोल सकता है। उसके बाद मैं निवेदन करूंगा ईश्वर सिंह से, वो आए ने अपना समर्थन दिया है, धन्यवाद करता हूं। ताली के साथ उनका स्वागत करें। लगभग सभी गांव की तरफ से यही उम्मीद है, आशा है कि वो पूरे जनबल के साथ है, भाई जी के साथ हैं। तो सभी का धन्यवाद।
सभी का धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने समर्थन दिया है, इसको अपना खुद का भाई बेटा समझा है, खुद को ईश्वर सिंह समझा है। और आगे भी जैसे चुनाव की तारीख की जो घोषणा होगी, आप इसी तरह पूरे दल बल के साथ यहाँ पे मौजूद रहेंगे और जो भी ड्यूटी हमारी लगाई जाएगी उसमें आप 100% अपना योगदान देंगे। तो विक्की जी जो हमारे किसान आंदोलन में सबसे सक्रिय साथी थे, वो भी 2 शब्द कहें। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। सभी आदर व सम्मान के योग मेरे गांव के निवासी यहाँ जो आज इस मंदिर चौक के प्रांगण में पहुंचे हैं, उनका आभार धन्यवाद। भाई ईश्वर सिंह ने जिला परिषद के लिए अपना चुनाव लड़ने के लिए आप सबको बुलाया है, आप सबकी राय जानने के लिए बुलाया है। तो खामोश रहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज से पिछले चुनाव में करीबन 5 या 6 साल पहले मैं भी चुनाव लड़ा था, मीटिंग करके ऐसे ही बुला के लड़ा था, लेकिन उसके 15 दिन बाद में गांव से हमारे 2 साथी और चुनाव लड़ने की इच्छुक हो गए थे। चुनाव अपनी सरगर्मियों पे था, सब अपने अपनी दौड़ लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही नामांकन वापसी का 1 दिन बचा, तब गांव में से हमारे कुछ साथी कहने लगे कि हम आपको तीनों को एक कर देंगे। तो क्या ये उचित था? उचित था क्या? भाई जब पहले बुलाए गए, उसके बाद में फिर 2 कैंडिडेट आए, और जब 1 दिन बचा नामांकन वापसी का, फिर कहने लगे हम आपको एक कर देंगे। चुनाव लड़ना है, आज भाईचारे से सबको सम्मानजनक बुलाया गया है, इसलिए बुलाया गया है कि अपनी राय दें। चुनाव लड़ना है, अधिकार है, चुनाव लड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। आज ईश्वर सिंह ने सभी ग्रामवासियों को बुलाया इसलिए है, बड़ा गांव है और लगभग हमारे इस वार्ड नंबर 5 में 2 ही गांव बड़े हैं, बुढ़कपुर और दांगड़। तो मैं आशा करता हूं कि गांव से एक ही कैंडिडेट हो, और मैं ये दावा भी करता हूं अगर एक नहीं हुए तो भाई पिछले 5 साल की तरह, जैसे हमारे पिछले प्लान में युक्ति गुदारा जी जीते थे, तो ऐसा ही दूसरे गांव से फिर जीतेंगे। ये मैं एक दावा करता हूं इस बात का, चाहे कितने भी हम इकट्ठे हो ले, लेकिन जब तक हम एक नहीं होंगे, हमारे गांव में जिला परिषद ही नहीं आएगी। गांव के वोट है, चाहे सरपंच के हैं, चाहे ब्लॉक के हैं, चाहे पंच के हैं, वो हम आपस में लड़ सकते हैं, क्योंकि आपस में लड़ेंगे तो भी वो गांव में रहेगी। 2 लड़ेंगे, 4 लड़ेंगे तो वो गांव में रहेगी। जिला परिषद का ऐसा इलेक्शन है जो 8 गांव का है। इसमें अब हम अगर एक नहीं होंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं ये दूसरे गांव में चली जाएगी। काम की, विकास की तो कोई मतलब सोचना ही मत, क्योंकि अगर पहले का तो पता नहीं, लेकिन पिछले 5 सालों में किसी ने दर्शन ही किए हो तो हाथ उठा के कह देना भी हमने दर्शन तो कर लिया है जीतने के बाद में। ये देख लो जी, ये हाल होना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने परिचित करवाया। लेकिन मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि गांव से एक ही उम्मीदवार हो। मैं ये नहीं कहता भाई ईश्वर हो, आपको जरूरी नहीं है, किसी पे थोपा नहीं दिया ईश्वर भी। ईश्वर खुद चुनाव लड़ने की इच्छुक है, न कि आपका फैसला है वो सर्वमान्य है। आपको अगर ईश्वर पसंद है तो आप हाथ उठा के आशीर्वाद दें। ऐसा ना हो कल को 2 दिन 4 दिन बाद में कोई दूसरा कैंडिडेट आए और फिर आप उसके पीछे टोला बना के चल दें। टोला बना के चल दो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीतेगा नहीं कोई भी। ये मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस होल्डर बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं। 2005 से लेके 2015 तक 4 इलेक्शन मतलब मैंने लड़के देख लिए हैं, और उम्मीद करूंगा आगे भी लड़ूंगा। ये नहीं है मैं लड़ूंगा नहीं, ये मत सोचना भी मैं लड़ूंगा नहीं। लड़ूंगा इलेक्शन, वो आपका मत है, आपका अधिकार है, आप मुझे वोट दे या ना दे, ये कोई बात नहीं है, वो आपका मत है। लेकिन लड़ना मेरा अधिकार है, वोट देना आपका अधिकार है। आपको जो अच्छा लगे उसको वोट दो। लेकिन जिला परिषद के लिए मैं आपसे पुनः हाथ जोड़ के ये गुजारिश कर रहा हूं कि इसमें हम एक होकर अपना उम्मीदवार उतारें।
ताकि हम अपने वार्ड का और अपने गांव का विकास करवा सके। धन्यवाद। शब्दों में बहुत कुछ कह दिया इन्होंने कि एक जब कोई चीज की शुरुआत करते हो सबसे पहले घर से और गांव से और अपने साथी मित्रों से राय लेना जरूरी होती है, उसके बाद ही हमें किसी मजबूत लक्ष्य की तरफ पहुंच सकते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा सीताराम जी बागों से, वो भी आए और 2 शब्द कहें। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। आए हुए सभी गणमान्य व मेरे गांव के नौजवान साथी बुजुर्गों सबको मैं मेरी तरफ से धन्यवाद करता हूं, नमस्कार करता हूं। जैसा कि ये प्रोग्राम भाई ईश्वर ने सबको बुलाया है, तो ये राय लेने के लिए बुलाया है। इसने सभी को ये बोला है कि निमंत्रण भी देंगे, तो निमंत्रण भी दिया है सबके घर घर। और जैसा कि हमें भी पता चला तो भी एक सबको बुलाया तो हमें भी जाना चाहिए, तो मैं भी आया हूँ। तो मेरी यही गुजारिश है, भाई ने बुलाया है तो भाई को सभी आशीर्वाद दो। सभी का आशीर्वाद होगा तो गांव से उम्मीदवार जीत कर निकलेगा। गांव का उम्मीदवार जीतेगा तो सारे गांव को बधाई भी मिलेगी और गांव का काम भी होगा। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद है सीताराम जी बादू का, बहुत ही अच्छी बात है उन्होंने रखी कि अगर गांव जीतेगा तो गांव को बधाई मिलेगी और गांव के विकास कार्य भी होंगे, और हमारे लिए तो बहुत ही खुशी की बात। तो अब एक बार फिर मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा, आप भी सभी खड़े होकर भाई जी का समर्थन करें एक बार। अगर आपको ये सब बातें अच्छी लगी है, आपको सहमति जताएं इस सभी ने धन्यवाद सभी का, और तालियां बजनी चाहिए, सहमति जताइए इस जिला परिषद इलेक्शन के लिए भाई ईश्वर सिंह के समर्थन में। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी ग्रामवासियों का और आसपास से आए गांव के सभी लोगों का। पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों व आस पड़ोस में यहाँ देख रहे मेरी मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, आज मैं इस मीटिंग का आयोजन इस तरीके से कर पाया हूँ कि सभी भाइयों की राय जाननी बहुत जरूरी होती है। और मैं पहले धन्यवाद करूँगा पूरे गांव का, जिन्होंने पिछले इलेक्शन में सरपंची के चुनाव में बहुत भारी मतों से, और धांगड़ गांव के इतिहास की जीत थी वो 36 बिरादरी की जीत थी, न कि हमारी जीत थी। और एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, तो जो इलेक्शन पीछे था वो 36 बिरादरी की तरफ से लड़ा गया था, और 36 बिरादरी ने बहुत बड़ा सहयोग किया था। उसके लिए मैं पूरे गांव का आभारी हूँ और सारे गांव को बधाई देता हूँ। भाई 5 साल तो कार्यकाल था, लेकिन सरकार ने ये लगभग 1.5-2 साल ये निकाल दिए हैं, तो लगभग 7 साल हो गए। और 7 साल के अंदर पूरे गांव ने जो सहयोग बढ़ाया रखा हमारे प्रति, उसके लिए भी मैं पूरे गांव का बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो आपको पता है कि जैसे चुनाव हुए उसके बाद में विकास कार्य बहुत तेज गति से हुए हमारे, और लगभग हर काम करने की कोशिश हुई। तो 2.5-3 साल के कार्यकाल में लगभग काफी काम हुए। और उसके बाद में क्या हुआ जी कि ये कोरोना काल आ गया, तो कोरोना काल आने की वजह से ना ही तो गारंटी थी और ना ही कोई सिस्टम बैठ रहा था। तो लास्ट के 2 साल वो जो हमारे मन में उम्मीद थी और काम की भी जो इच्छा थी, तो वो हम पूरी नहीं कर पाए सर। तो कोरोना काल होने की वजह से ये तो किसी एक के हाथ की बात नहीं थी सर। तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, जितना कर पाए हमने तय दिल से भागदौड़ करके किया था जी। और आगे भी आज की जो मीटिंग का उद्देश्य है वो ये है कि अब चुनाव घोषित हो गए हैं और जिला परिषद की तैयारी के लिए आपके आशीर्वाद के लिए 36 बिरादरी से सहयोग चाहिए मेरे को, और पूरे गांव का आशीर्वाद चाहिए मेरे को। अब चुनाव घोषित परसों हो गए थे, लेकिन वो अपने आदमपुर उपचुनाव की वजह से
मान लो 10 दिन या 5 दिन जैसे आगे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तारीख की घोषणा हो जाएगी, लगभग 10 तारीख के आसपास हो जाएगी। बाकी हमारे गांव के युवा साथी सरपंची में जो आजमा रहे हैं और ब्लॉक समिति में आजमा रहे हैं, तो हमारी शुभकामनाएं उन सभी साथियों के साथ है कि पूरे गांव को जो कैंडिडेट अच्छा लगे, जो आपको उचित लगे, जो आपके दुख सुख में आपके साथ खड़ा रहे और जो गांव के विकास के बारे में सोचे, उसको वोट देना है। मैं किसी को ये नहीं कहता भाई अपने पक्षपात करके भाई इसको वोट देना, नहीं, मैं अपने मुंह से कभी किसी को भी नहीं कहूंगा। अपने जो भी कैंडिडेट आपको उचित लगे, जो आपको अच्छा लगे, जो गांव के विकास के बारे में सोच सके, जो 36 बिरादरी को साथ लेके चल सके, उसको वोट दे देना जी। और ये बड़ा इलेक्शन है, ऊपर 8 गांव का इलेक्शन है। तो आज की मीटिंग का उद्देश्य ये था कि अपने गांव की 36 बिरादरी की राय लेके ये चुनाव लड़ें। तो उसके बाद में मेन मीटिंग ये हो गई, बाकी डोर टू डोर भी होगा, सारे काम होंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी भाई के पास नहीं पहुंच सकते या कोई कारणवश उनके घर नहीं जा पाए तो वो आज ही हाजिरी मांगो भाई इस बात की, ठीक है जी। हाँ, और जैसे चुनाव घोषित हो जाते हैं उसके बाद में हर घर से मेरे को एक बंदा जरूर चाहिए डोर टू डोर के लिए, क्योंकि सफर काफी लंबा रहेगा। 8 गांव है और बलनेवाली समेत तो 9 गांव है अपने। तो सभी गांववासियों से मेरी गुजारिश ये है कि जहाँ भी अपनी रिश्तेदारी है, क्योंकि अपने आसपास में 20-30 किलोमीटर में लगभग रिश्तेदारियां हैं जी, तो सभी के सहयोग से, जैसे काजल में हो, बड़ोपड़ में हो, जलनिया हो या एमपी हो, खजूरी हो, कुमारिया हो, तो सभी को, अपने यार दोस्त बेली साथियों को, सबको एक एक को खुद को ईश्वर मान के एक एक वोट जोड़ना है। और ये बड़ा इलेक्शन है, तो इसमें जो पीछे इलेक्शन हुए थे तो उनमें बाहर का कैंडिडेट आता था, वोट तो हमें देना होता है जी वोट, लेकिन उसके बाद में जिला परिषद के रूप में हमें मिला क्या, गांव को मिला कुछ आज तक जिला परिषद के नाम पे? तो ये तो मैं तो आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपके बीच ही हूँ, ठीक है। और मेरे से तो आप बाजू पकड़ के काम करवा लोगे और भाई दुख सुख रो तो आप अगर न रो लिया, ठीक है। तो मैं आपके बीच हूँ और 36 बिरादरी के सहयोग से ये इलेक्शन की तैयारी हुई है। और आपको अपने आप को ईश्वर मान के हर गांव में जाना है, हर घर में जाना है, हर रिश्तेदारी में जानी है। तो ये जो हमारी आज से ही आपकी है, चुनाव घोषित चाहे 10 दिन रुक के हो जाए, जैसे भी होंगे, तो मैं ये गुजारिश करता हूँ भाई, हमने पिछले 5 साल में पूरा प्रयास किए गांव का विकास करने में, लेकिन फिर भी कोई कमी समय रही है, तो फिर भी हाजिर आपके लिए परमात्मा सुख रखे और आप सभी का आशीर्वाद बना रहे, तो ये विकास की धारा ऐसे बहती रहेगी। भाई मेरा तो ये की कहना है कि गांव को बढ़िया सरपंच दे दो चुन गए, जो दिन रात थार सागे खड़े रहे, और जिला परिषद की अगर थारा बढ़िया तरीकों परमात्मा थारी सुन ली तो 1 को नहीं 2 सरपंच मान लियो, एमएलए वर्ग को काम हो जाओ, फिर गांव में कोई काम की तो कमी रहे कौन। हाँ, हमारी गारंटी है, थार का सागे पीछे भी काम करे वो भी थे देखे है, और वो तो टाइम ही बहुत कम मिलो। मैं तो 1 साल तो अफसरांगी वे सीढ़ियाँ चेक करने में लाग जाए भाई, किसी अफसर के बैठा जी, ठीक है। और 2 साल कोरोना खा गया तो काम में लगभग आई मानो भी 2-2.5 साल ही मिले जी। 2-2.5 साल में जो मारो मन पाए वो मैं करे अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करें, ठीक है जी। तो मैं आए हुए मेरे साथी जो सरपंच के उम्मीदवार है भाई सीताराम और भाई विष्णु जी, बिक्की जी ब्लॉक समिति से तैयारियां कर रहे हैं, और सुभाष जी डॉक्टर, तो सभी का मैं यहाँ पहुँचने पर और अपना आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद करता हूँ। और आपसे आशा करता हूँ कि आज से ही हर बंदा अपने आप को ईश्वर मान के इसकी शुरुआत करेंगे और हर घर में जाएंगे, हर गांव में जाएंगे, और आपका सहयोग ऐसा ही बना रहेगा, ये मेरी गुजारिश है। बाकी कोई भाई आज से सहमति लेने के लिए इसलिए खड़ा हूँ भाई, कल कोई कैंडिडेट और आता है, आओ चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है, लेकिन मेरा एक फर्ज था कि आपसे पहले राय करने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। आपका अगर आशीर्वाद सही तरीके से अगर है तो ये पूरी तरीके से चुनाव आपके हक में आएगा। कि बड़े गांव अपने क्या है, अपना धांगड़ सबसे बड़ा गांव है जी, धांगड़ में 3500 वोट के 5-6 गांव और है। तो इन गांवों में अगर आपका बढ़िया रहा तो आपको ये कुर्सी आपके गांव में आने से कोई नहीं रोक सकता जी।
और पुनः सभी भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ इतनी भारी संख्या में आए हैं। और भाई साहब तो इतनी भारी संख्या में पहुँचे हो और काम का टाइम है, सीजन चल रहा है, फिर भी आप पर गर्व से एक बंदा दो बंदे यहाँ आए हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से दोबारा धन्यवाद करता हूँ जी। और चाय पानी नाश्ते का प्रोग्राम है, उसके बाद जैसे ही आप चाय पानी नाश्ता सारा लेके जाएंगे। और सभी से मेरा पुनः एक बार आग्रह है कि सब भाई एकजुट होके इसको जिला परिषद को अब की बार अपने गांव में लेके आओ, यही मेरी गुजारिश है। जय गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, जय गौ माता की जय। निवेदन करूंगा कि भाई जी का स्वागत करेंगे सभी ग्रामवासियों ने मिलकर छत्तीस बिरादरी के भाईचारे ने इस निर्णय का जो समर्थन किया फूल मालाओं के साथ है तो स्वागत किया जा रहा है। सभी का धन्यवाद। जो किसानों का सोना है जो खेत में है और ऊपर से जिस प्रकार से मौसम अपने रुख बदल रहा है तो उसको छोड़कर भी जो लोग यहाँ पे इतनी संख्या में पहुंचे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गांव से मौजूद लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और हमारे बीच सीताराम जी भादू, विष्णु जी नयन, सुभाष जी सेठी, विक्की जी भादू और प्रेम कुमार सरपंचपुर गांव धांगड़ से और आए हमारे बीच अभी पहुंचे विष्णु जी नयन वो भी आए और 2 शब्द कहे। उसके बाद सुभाष सेठी जी भी जिसे निवेदन करूंगा वो भी आए। विष्णु जी नयन। सबसे पहले तो पूरे गांव वासियों को हाथ जोड़ के नमस्कार, गुरु महाराज जय और नमो प्रणाम। और छत्तीस बिरादरियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई भी हो चुनाव, चाहे जिला परिषद का हो चाहे सरपंच का हो, वोट मांगो, प्यार से रहो, प्यार से ही मांगो। और अगर अपना जिला परिषद में एक मेंबर बनता है तो बहुत बढ़िया बात है जी, पूरा विकास कार्य होगा और करवाएंगे। और वोट देने चाहिए, एक एक अपने रिश्तेदारियों में है और बड़ा गांव है, 6000 वोट बहुत होते हैं। जिस आदमी को 5000-5500 वोट दोगे तो वो जीते ही जीतेगा। और ईश्वर जी बोल रहे हैं तो इनको वोट दो, मदद करो, दिल से करो। ये नहीं कि आज यहाँ सुबह कहा, शाम को कहा, रात को कहा, वो काम मत करना, उससे तो पहले ना ही करो। ठीक है जी, धन्यवाद पूरे गांव का, पूरे समाज का। गुरु महाराज आपकी मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद विष्णु जी का। सुभाष जी से आए हुए सभी भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं सबसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि अपने गांव के अंदर जो जिला परिषद के चुनाव है, ब्लॉक समिति के हैं, जो भाई ठीक लगे उनको वोट दो। गांव का है विकास होएगा, गांव के वोट दो तो गांव का ही विकास होएगा। तो ऐसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। भाई ईश्वर जी है जो जिला परिषद में चुनाव लड़ रहे हैं, तो सब भाई एकजुट होकर एक तरफ इसका रुझान एक तरफ ही करो। तो ब्लॉक समिति के अंदर मैं हूँ, भाई और विक्की है, और भी कई साथी आएंगे हमारे। जो आपको अच्छा लगे उनको वोट करना, ये नहीं कहता मेरे को दो, जो अच्छा लगे, जो अच्छा काम करे उसको वोट दो। सब भाइयों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी सुभाष सेठी का और आप सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद। इस मीटिंग को आपने सफल बनाया और आपने जैसा कि निर्णय लिया है कि भाई ईश्वर सिंह जी को आपने अपने गांव धांगड़ की तरफ से एकमात्र जिन्होंने इच्छा जताई थी उनको आपने समर्थन किया है और फूल बनाओं ने स्वागत किया है। और आपसे अब मैं निवेदन करूंगा आपके सहयोग से कुछ चाय पानी की जो व्यवस्था जलपान की गई है वहां पे जाए और चाय पानी लेकर जरूर जाएं। और धन्यवाद आप सभी के एक बार से पुनः आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे यह जो गांव की तरफ से सभा बुलाई गई थी, सभा के अंदर गांव से जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो ब्लॉक समिति में हैं, सरपंची के अंदर हैं, सबको आमंत्रित किया गया था और पहुंचे भी हैं। मान सम्मान किया जा रहा है।